वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। और ये हमारी ज्योग्राफी के सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, ज्योग्राफी के बारे में जाना था कि ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ बताया हुआ था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी आपको बताया था। एरिस्टोस्थीन्स इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के जनक कौन है? एरिस्टोस्थीन्स। इसके बारे में बाद हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा ग्लोब के बारे में जाना था, यानी कि स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी और कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज ग्लोब। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना था, एक लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड को क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। कल हमने सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में जाना था, उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं और आज हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, यानी हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे, दोनों का इंपॉर्टेंस जानेंगे। अगर हम बात करें, आपको कल हमने लैटिट्यूड बताया हुआ था, तो लैटिट्यूड क्या होता है? एक ग्लोब पर जब भी किसी पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे, यानी किसी भी प्लेस को हमें लोकेट करना हो अर्थ पे, तो ये इसके लिए एक रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया था, अपने रेफरेंस के लिए कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन से खींची थी, यानी कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची थी और कुछ लाइन से वर्टिकल्स खींची थी, कुछ वर्टिकल लाइनें खींची थी। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोला था, इन्हें हमने नाम दिया था लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइंस को हम बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड बोला था। बता था लैटिट्यूड जैसे हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, लॉन्गिट्यूड जिन्हें हिंदी में बोलेंगे देशांश। कल हमने थोड़ा इसके बारे में एनालाइज किया था, लैटिट्यूड होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड होता है, इसको रेफरेंस पॉइंट माना गया है। ये क्या किया गया है, ये अपनी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देता है। इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से दो पार्ट में बताया हुआ था आपको, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्ध में किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये सबसे बड़ा आपका लैटिट्यूड होता है जिसे हम 0 डिग्री का नाम देते हैं। इससे ऊपर कितने लैटिट्यूड खींचे गए, हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड खींचा गया, ये देखिए। तो ऐसे ही कितने लैटिट्यूड खींचे गए ऊपर बताया हुआ था, ऊपर टोटल यहाँ ये 90 डिग्री है। ऐसे ही यहाँ भी कितने खींचे गए, यहाँ पे भी 90 डिग्री खींचे गए, यानी 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल कितने बताए थे आपको, 90 प्लस 90 और प्लस में एक 0 डिग्री वाला, यानी टोटल लैटिट्यूड की संख्या बताई हुई थी कितनी आपको, 181। लैटिट्यूड टोटल है 181। और एक चीज और बताई थी, ये लैटिट्यूड डिटरमाइन क्या करते हैं, लैटिट्यूड डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का टेम्परेचर, तापमान बताते हैं ये। यानी कि आप जब भी आप हायर लैटिट्यूड पर जाते जाएंगे, जीरो से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जीरो से जितना नीचे जाएंगे आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा गर्मी आपकी इक्वेटर, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इसे क्या बोलोगे, इक्वेटर। सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे होती है और सबसे कम गर्मी ये ध्रुवों पर होती है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। तो हमने क्या बताया था कि जैसे ही आप हायर लैटिट्यूड पर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और ये पोलों पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसीलिए पोल हमेशा 24 घंटे जमे हुए रहते हैं। तो ये हमने थोड़ा कुछ लैटिट्यूड के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो जैसे लैटिट्यूड था वैसे ही लॉन्गिट्यूड लाइन है, बस अंतर ये है, ये लाइनें कैसी थी, ये लाइनें थी आपकी वर्टिकल लाइन, और ये लाइनें कौन सी खींची गई, इन लाइनों को खींचा गया हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये सारी कैसी रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये छत आपका लंबवत रेखा है ये, और ये वर्टिकल रेखा है, वर्टिकल लाइंस है। ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल लाइंस। ये एक्स को एक आप ये भी बताया हुआ था कि कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें नापना कहाँ से है। तो क्या किया था लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में हमने रेफरेंस किसको माना है, लॉन्गिट्यूड में भी हमने रेफरेंस माना था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, यानी ये रहा आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ से हम जाएंगे ईस्ट की साइड और यहाँ से ही हम जाएंगे वेस्ट की साइड। यहाँ से ही आप पूर्वी साइड जाओगे और यहाँ से ही आप जाओगे पश्चिम की साइड। ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, यही आपको डिटरमाइन करेगा बाकी लैटिट्यूड की पोजीशन, यानी बाकी देशांतरों की यही पोजीशन को इंडिकेट करेगा, डिफाइन करेगा, इन्हीं को बताएगा। ये कैसे,
आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी कितने डिग्री की, यानी कोई भी गोला हो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? तो क्या किया गया, इसको एकदम क्या मान के, इसको एक इनिशियल पॉइंट यानी इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान के यहीं से सारे क्या खींचे गए, लॉन्गिट्यूड खींचे गए, यहीं से सारे देशांतर खींचे गए। एक एक डिग्री पे खींचा गया, एक 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर ऐसे ही। और इसके पीछे कितने डिग्री का होगा आपको पता है? कोई भी लाइन हो, अगर हमें 180 का एंगल बनाना हो तो जस्ट इसके पीछे होती है, यही तो एंगल 180 डिग्री का होता है। तो सही, इसके पीछे जो रेखा खींची गई वो कितने डिग्री की हो गई, यानी जो अक्षांश खींचा, देशांतर खींचा गया वो कितने डिग्री का था? वो लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री। ये तो बात हो गई ईस्ट की। अब इधर अगर हम चलें तो ये 1 डिग्री ईस्ट वेस्ट, सॉरी 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही पीछे जाएंगे तो ये 1 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यहाँ से आपने कितने खींच दिए? 180 खींच दिए। यहाँ से आपने कितने खींच दिए? 180 खींच दिए। क्लियर हो गई बात? टोटल हो कितने गए? 180 प्लस 180, 360। और एक और इस 0 डिग्री को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो एक 0 डिग्री का भी जोड़ दिया, यानी एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए लॉन्गिट्यूड? सर 361। लेकिन याद रख लेना 361 नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो 0 डिग्री वाला 180 डिग्री वाला है पीछे वाला, ये इधर से भी 180 बनाएगा और ये इधर से भी 180 बनाएगा, और लॉन्गिट्यूड तो यानी आपका एक ही होगा। यानी इस 180 वाले को हमने कितने बार जोड़ दिया? 2 बार जोड़ दिया है, तो एक बार घटाना पड़ेगा। कितने बचे? 360। यानी टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360 हैं। कोई भी पूछे देशांतरों की संख्या 360, अक्षांशों की संख्या 181। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री, यही तो बताया था कल। हमने ये देख लिया टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360, 360 हैं पूरे देशांतर। सर एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा इसको। ये है आपका रेफरेंस पॉइंट, जैसे आप नाम देंगे कितने डिग्री? 0 डिग्री, ये रहा, यही है। ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही खींचते जाओ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 3 डिग्री एंगल बनाएगा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ये पीछे वाला कितना बनाएगा? 180 डिग्री से हम यहाँ से भी जाएंगे, ये 1 डिग्री बनाएगा, ये वाला 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। ऐसे ही तो एंगल बनते हैं। कोई भी रेखा है ऐसा कर दो, यही तो एंगल है, तो ऐसे ही तो बनते जाएंगे। 1 डिग्री और बढ़ता चला जाएगा, ऐसे पीछे 180 का पहुंच जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के यदि हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है? ये कुछ नहीं है, कोणों का माप है। कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट क्या लग गया? फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन, प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड क्या है? दैट इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एंगल फ्रॉम प्राइम मेरिडियन दैट रन्स टू ईस्ट एंड वेस्ट, टुवार्ड ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ है। इधर पे जाएंगे तो ईस्ट की तरफ है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इधर पे जाएंगे तो वेस्ट की तरफ है। अगर इधर चिपकाना हो तो चिपका देंगे 1 डिग्री ईस्ट, और इधर चिपकाना हो तो चिपका देंगे 1 डिग्री वेस्ट, ईस्ट वेस्ट चिपका देंगे, जैसे इसमें नॉर्थ और साउथ चिपका देते थे। तो ये तो बात हो गई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की। इसको हमने डिफाइन भी कर लिया, क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल है। कोणों का क्या है? ये माप है। कहाँ से? फ्रॉम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा से। लॉन्गिट्यूड की संख्या भी देख ली कितनी है? 360 है। अब एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं टाइम कैलकुलेशन के लिए। सारी टाइम जोन आपके लॉन्गिट्यूड डिसाइड करते हैं। तो हमने अगर आप लैटिट्यूड को देखेंगे तो क्या देख रहे हैं आप लैटिट्यूड में? कल भी बताया था आपको कि दो लैटिट्यूड की बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, और ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, बताया था। दोनों के बीच की दूरी समान होती है, कल बताया था 111 किलोमीटर। और अगर आप एक देखते जाएं
तो इनकी जो है लंबाई घटती चली जाती है। ये देखो, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, यानी जो इनकी लेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे ही हम अपर लैटिट्यूड में मूव करते जाएंगे। 0 से लेके 90 तक जाओ, यहाँ पे बिल्कुल छोटा हो गया, यहाँ 0 से 90 तक हुआ, ये सबसे छोटा हो गया। देखो दिख रहा है, ये देखो कितना छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर ये सबसे इससे बड़ा, और सबसे बड़ा ये रहा। फिर ऊपर फिर जाते जाएंगे तो ये छोटा हो गया इससे, ये इससे छोटा हो गया, ये इससे छोटा है। यानी कि इनकी जो लेंथ है, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ हमेशा क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है जैसे ही हम अपर लैटिट्यूड में चले जाते हैं, अपर लैटिट्यूड की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, अगर लैटिट्यूड में एक चीज और देख लो, क्या ये कहां से कहां की तरफ जाते हैं, ये जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वी कैन से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा ही तो है इनका, इधर से जा रहा है इधर पे, इधर से जा रहा है इधर पे। इतनी चीज हमने लैटिट्यूड के बारे में देखी थी। अगर हम इसी चीज का कंपैरिजन लॉन्गिट्यूड में करें तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, अगर ये वाला लैटिट्यूड इधर से गया और इधर पे जाके यहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगा, तो दूसरा लैटिट्यूड भी इसी पॉइंट से निकलेगा और यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बात क्या बनी, बात ये बनी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा लंबाई यहाँ हुई, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, सॉरी, फिर लंबाई कम होती चली गई, लंबाई कम होती चली गई, लंबाई कम होती चली गई, और हम ध्रुव पर देखेंगे कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मिल जाएंगे ध्रुव पर। सारे लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड की यही कहानी है, सॉरी यही है, सबसे ज्यादा लंबाई यहाँ है और यहाँ लंबाई आगे देखो सब मिल रहा है, सब मिल रहा है कहीं, सारे यहीं से निकल रहा है। तो पहली चीज क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इक्वेटर। यही तो है आपकी विषुवत रेखा, यही वाली थी, यहाँ पे ही तो देखा था, कहाँ होती है, इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे। अगर कोई पूछे सर इसका आंसर बताइए कितनी होती है, कभी पूछे जाए मैक्सिमम कितनी होती है, तो वो भी आपकी 111 किलोमीटर ही लिख देना आप। कितनी, 111 किलोमीटर। और मिनिमम, यानी जैसे ही हम ऊपर चलते चले जाएंगे, यानी पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, और पोल पे जाके कितनी हो जाएगी, ध्रुव पे दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई बात। ध्रुव पे 0 क्यों हो जाएगी, पोल्स पे 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं पोल्स पे जाके ये मिल रही है। बहुत अच्छी बात। ये पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं होते हैं, यहाँ दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी समान नहीं रहती है, क्योंकि ये जाके आपके पोल पे मिल जाते हैं। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस आप देखेंगे क्या, कि अगर इसमें आप देखो, ये गया पूरा और ये ऐसा पीछे भी गया होगा, गया होगा कि नहीं, ये जैसा गया ये पूरा पीछे गया होगा, ऐसा कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ये पीछे चला गया होगा सीधा, ऐसा ऐसा घूम के आ गया होगा। यानी अगर आप बात करें तो ये कुछ ऐसी बन रही है, यानी कि ये पूरा वृत्त बनना है, तो आपके जो लैटिट्यूड होती है फुल सर्कल होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे जाके खत्म हो गए, यानी कुछ ऐसी प्रक्रिया बन रही है, देखिएगा। क्या ये पूर्ण व्रत है, जी नहीं, पूर्ण व्रत तो ये होता है, तो ये क्या है, ये अर्ध व्रत है, क्या है, सेमी सर्कल है, इसे हम बोलेंगे अर्ध व्रत। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस हमने ये देख लिया। अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, किसमें, सबसे बड़ा व्रत लैटिट्यूड में कौन सा है, तो आप नाम दोगे 0 डिग्री, है कि नहीं, सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री। यार यहाँ पूछा जाए कि सबसे बड़ा देशांतर कौन सा है, तो सभी सबसे बड़े देशांतर हैं,
कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी सेमी सर्कल बना रहे। जो इधर से इधर होगी, इधर ये होगी, इधर यही होगी, सेम दूरी तो सेम रहनी है, डिस्टेंस ये आपकी लेंथ तो सेम रहनी है। तो हमेशा दो देशांतर की लंबाई बराबर होती है, यानी दो लॉन्गिट्यूड की जो आपकी लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। और लैटिट्यूड की अगर आप लेंथ की बात करते जाए तो ये कम होती चली जाती है, जैसे ही हम अपर आपके लैटिट्यूड में प्रवेश करते जाते हैं। तो ये थी कुछ कहानी किसके बीच में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस। आज हम करेंगे सबसे बड़ा एप्लीकेशन। जैसे हमने देखा था कि जो लॉन्ग लैटिट्यूड होता है इसका काम क्या होता है, बताया था आपको, ये टेम्परेचर को बताता है, तापमान को बताता है कि कौन सी जगह, कौन से लैटिट्यूड पे कौन सा प्लेस है, कौन से लैटिट्यूड पे कौन सी जगह है, तो आप वहाँ का तापमान वैसे ही बता दोगे उसके लैटिट्यूड का नाम देके। अगर आपको कोई बता दिया कि कोई भी जगह कहाँ है, पोल पर है, 90 डिग्री नॉर्थ में है, तो आप पता लगा लोगे कि 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब है ये आपका उत्तरी ध्रुव में है, और उत्तरी ध्रुव में बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी जो भी जगह होगी बिल्कुल बर्फ से घिरी हुई होगी। तो ये तो इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, कल देखा था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड का मुख्य एप्लीकेशन क्या होता है, अगर हम इसका एप्लीकेशन की बात करें, लॉन्गिट्यूड का जो एप्लीकेशन की बात करें, जो इसका यूज क्या है, तो इसका बहुत बड़ा यूज है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ये हमें टाइम ज्वाइन बताता है कि अगर आपको पता है कि जैसे मैच अगर आप देखते हो, आपने कभी टीवी में देखा होगा क्या, कि अगर मानो लंदन में मैच हो रहा है और वहाँ बजे हैं 12 दोपहर के, तो आप ये देखेंगे अपने यहाँ कितने बजेंगे। अपने यहाँ अपन 5.5 घंटा आगे हैं, तो अपने यहाँ कितने बचेंगे, अपने यहाँ बजेंगे शाम के 5:30। आप इसको एक बार एनालाइज करके देखना, जो भी मैच खेलते हैं बाहर उनका डे टाइम अलग होता है, अपने यहाँ का टाइम अलग होता है। कारण क्या है ऐसे टाइम अलग अलग होने का, तो हम इस चीज़ की आज बात करेंगे। आज इसको पूरा एलोबरेट करके मैं आपको समझाऊंगा। ये टोटल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, और यहीं से आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं, ये समझ लीजिएगा आप, अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको हमने कल एक चीज बताई थी कि अगर हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ये कहाँ से किधर की किधर घूमती है। पहले हम डायरेक्शन बताएं आपको क्या होती है। ये वाली ईस्ट होती है, कल बताई थी, इधर वाली वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारी पृथ्वी है घूमती कैसी है, चक्कर कैसे लगाती है अपने खुद के, कैसे लगाती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अपने अच्छे पैसे घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और मान लीजिए यहाँ पर है आपका सन, क्या है, सन है। तो एक बार बताइए, ऐसी अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो सबसे पहले आपका सन के पास, यानी सन के सामने कौन सी जगह आएगी, जो ईस्ट में आएगी वो जल्दी आ जाएगी, जो वेस्ट में आएगी वो जल्दी आ जाएगी। सर आप कहोगे जो ईस्ट में होगी वही आएगी ना जल्दी। तो सबसे पहले सवेरा कहाँ होगा जल्दी, जो जगह ईस्ट में होगी, और बाद में कहाँ होगा, जो इसके पीछे होगी। कुछ ऐसा ही तो घूम रहा, यानी एक बिंदु ये रख दिया, एक बिंदु ये रख दिया, तो पहले उजाला यहाँ हो जाएगा, यहाँ सवेरा हो जाएगा, तब यहाँ रात होगी, और जब ये घूम घूम के यहाँ आ जाएगी तब सवेरा यहाँ होगा। क्योंकि आपको पता है ये सूरज यहाँ है और पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी आप केवल ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा सर पूरा घूम लेती है। पूरी पृथ्वी होती कितने डिग्री की है सर, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री घूमना पड़ता है उसे। कितना घूमना पड़ता है, 360 डिग्री। यहाँ से आज हम टाइम की कैलकुलेशन आपको सिखाते हैं। 360 डिग्री घूमना पड़ता है, इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना घूमती है, तभी तो अपना पूरा चक्कर लगाती है। आप बोलोगे सर 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम बात करें 1 घंटे में, तो आप कह दोगे 360/24, कितने डिग्री, 15 डिग्री। यानी हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूम जाती है, अपने अक्ष पर लगभग 15 डिग्री। आप इसको बिल्कुल नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये पूछ डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन बन जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
आपने देखा 1 घंटे में 15 डिग्री, और हम इसको 1 घंटे को क्या लिख दें, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितने डिग्री, 15 डिग्री। यानी इसको कर दो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री में क्या करेंगे ये, 60/15, दैट मीन 4 मिनट। बात क्या निकली, बात ये निकली कि 1 डिग्री घूमने के लिए हमारी पृथ्वी को चाहिए 4 मिनट, लगभग 4 मिनट। कितने चाहिए, लगभग 4 मिनट चाहिए। और 1 घंटा 15 डिग्री घूमने के लिए उसे कितना चाहिए, पूरा 1 घंटा चाहिए। बात क्या हुई, यानी कि आपको पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो एक बार और अक्षांश पर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, सॉरी देशांतर पे आ जाते हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये वाला 15 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। मान लीजिए 15-15 से है। ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला कितने डिग्री है, ये वाला 15 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल नाम रख दिया। इधर है तो सबके साथ ईस्ट चिपका दोगे, इधर है तो सबके साथ वेस्ट चिपका दोगे। अभी आपको बताइए हमने कि जो हमारी पृथ्वी घूमती कैसे है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और सन के भी ऐसे ही चक्कर लगाती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यदि हमारा सन यहाँ है, ध्यान से देखिए ये रहा सन, तो एक बार बताइए सबसे पहले आपका कौन सी जगह आएगी जो 45 डिग्री पर होगी। फिर 1 घंटे बाद सवेरा कहाँ होगा, जो 30 डिग्री पर होगी, क्योंकि आपको पता है 45 से 30 तक यानी कि 15 डिग्री का अंतर है। तो 15 डिग्री तक घूमने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 घंटा चाहिए। यानी इसके 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा, और इसके 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा, और इसके 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा, और इसके 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा। 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा, और 1 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा। कुछ ऐसी प्रक्रिया बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा घूम जाती है। तो पहले 45 डिग्री वाला सूर्य के सामने पहुंचेगा, फिर 1 घंटे बाद 30 डिग्री वाला पहुंचेगा, क्योंकि 15 डिग्री घूमने में उसे कितना मिनट चाहिए, पूरा 60 मिनट यानी 1 घंटे चाहिए। देख लिया आपने ये। यदि आपने देखा कि 15 डिग्री ये 1 घंटे में घूम रही है, तो आप एक बार बताइए सबसे पहले सवेरा कहाँ हुआ। सवेरा कहाँ हुआ, सर सवेरा सबसे पहले हुआ 45 डिग्री पर, फिर उसके बाद सवेरा हुआ 30 डिग्री पर, फिर हुआ 15 डिग्री पर, और फिर हुआ 0 डिग्री पर, फिर ऐसे। यानी कि सबसे जल्दी कौन है, सबसे जल्दी 45 डिग्री वाला है। यहाँ तो सवेरा हो गया। मानो अगर यहाँ कितने बजे हुए हैं, यहाँ अभी 5 बजे हुए हैं सुबह के, तो यहाँ तो 6 बज गए। तो यहाँ तो केवल 4 ही बजे हैं अभी, यहाँ 3 ही बजे हैं, यहाँ 2 बजे हैं, यहाँ 1 बजा है। कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। अगर यहाँ 6 बज गया तो इसका मतलब यहाँ 5 बजे हैं, 1 घंटे पीछे। यहाँ 4 बज गए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर हम फ्रॉम यहाँ से अगर मान लो, अगर हम वेस्ट की साइड आ रहा है, कहाँ किसकी साइड आ रहा है, वेस्ट की साइड आ रहा है, तो आपका जो टाइम है वो क्या हो रहा, घट रहा है। और हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं तो सवेरा जल्दी हो रहा है, यानी टाइम बढ़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम ईस्ट में जाएंगे हमारा समय बढ़ेगा, जैसे ही हम वेस्ट में जाएंगे हमारा समय घटेगा। कहाँ से नापेंगे, इसको रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है 0 डिग्री। इसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना जाता है, इंटरनेशनल टाइम जोन है ये, ग्रीनविच टाइम जोन, ग्रीनविच लाइन बोला जाता है इसे। तो ये है थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट। अब इस पर थोड़ा सा और डीपली हम देखते हैं। आपने देख लिया कि आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्ट की साइड जाएंगे टाइम घटेगा। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जाएगा, और हर 15 डिग्री पर पीछे जाते हुए 1 घंटा घट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है, या जो भारत की लोकेशन क्या है, या कोई भी प्लेस है उनका टाइम जोन कैसा है, क्या होता क्या नहीं होता, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी हमने किसका कॉन्सेप्ट देखा, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा टाइम जोन का, कि कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। इसके पीछे एक लाइन और आती है जिसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आपने देखा कि यहाँ कितना बजे है, मान लीजिए 12 बजे,
तो यहाँ कितना बज गया, 1 बज गया। यहाँ कितने बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 12 बजे नून की। मान लीजिए दोपहर के 12 बजे, ऐसे ही 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, और आपको पता है टोटल कितने हैं इधर पे। आप ध्यान से समझना, पूरा कितना 180 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल 180 डिग्री है, पीछे वाला 180 डिग्री है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ रहा है, तो 180 डिग्री पर कितना घंटा बढ़ जाएगा। सर बोलोगे कि अगर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ रहा है, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री, तो फिर 1 घंटा में 15 डिग्री, यानी अब हमें घूमना कितना है, टोटल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमने के लिए उसे कितना चाहिए, 15 से भाग कर दो सर, 12 घंटे। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितने चाहिए, 12 घंटे। अगर यहाँ दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, तो यहाँ कितने बज जाएंगे, यहाँ रात के 12 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे। और आपको पता है कि यदि आप रात के 12 बजे से इधर आएंगे तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ही तो डेट चेंज होती है। इसीलिए जो 0 डिग्री के पीछे आपका 180 डिग्री देशांतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री लैटिट्यूड है। इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलोगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो क्या क्या देखा आज हमने, अभी अभी हमने देखा कि जो 0 डिग्री होगा ये हमारा होता है समय मानक रेखा, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसे ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं। 180 डिग्री की बात करें, हमने कहा 0 से 180 घूमो, टोटल 12 घंटे लगे, डेट चेंज हो गई। इसे बोलोगे आप 100 इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्या है, जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, दोनों याद रख लेना। अभी हम अक्षांश की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें टाइम में अक्षांश की कोई रोल ही नहीं है। ये तो हमने कर लिया टाइम कैलकुलेशन। अब जरा हम इसको एक बार और देख लेते हैं, किस प्रकार टाइम जोनों को बांटा गया। तो क्या किया गया, ध्यान से समझना कि आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, इसको तो 0 डिग्री मान ही लिया। इन्होंने क्या किया, हर 15 डिग्री पे एक समय रेखा खींच दी, टाइम जोन कर दिया। हर 15 डिग्री पर कितना कर दिया, टाइम जोन कर दिया। तो 12 इधर हो गए और 12 इधर हो गए। अगर आप उससे कोई पूछे टोटल टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कितने हैं, आप कह दोगे सर 24 टाइम जोन। हर 15 डिग्री पर आपको एक टाइम जोन मिल जाएगा, क्योंकि हर 1 घंटे का एक अपना टाइम जोन है। क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन ये बनता है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 15 डिग्री। 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट। एक 0 डिग्री को क्या बोलते हो, ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों बोलोगे, क्योंकि ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरती है, इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना गया। 180 डिग्री को क्या बोलोगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों बोलोगे, क्योंकि यहाँ से समय तिथि आपकी चेंज हो जाती है, यानी डेट चेंज हो जाती है। एक बार देख लेते हैं सभी टाइम जोन्स को किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा कि आप अगर इधर से 15 डिग्री जाओगे तो आप कितने आगे हो जाओगे, 1 घंटा। इस बात को याद रख लेना। यदि आप इधर से 15 डिग्री पीछे जाओगे तो आप 1 घंटा पीछे हो जाओगे, यानी हर 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा। आगे हो या पीछे, इधर जाओगे तो पीछे, इधर जाओगे तो आगे। अब हम यही देख लेते हैं, थोड़ा टाइम जोन्स को देख लें किस प्रकार के टाइम जोन क्या हैं। अभी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो 0 डिग्री मानी गई है, कौन सी, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप इसमें देख रहे हो तो एक आपको इसमें दिखेगा ये 0 डिग्री, यहाँ
लगभग 0 डिग्री। ये ला, नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख के देता हूँ। ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, और यही है हमारी क्या, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। ये है, और ये कहाँ से गुजरती है, ये आपकी लंदन से गुजरती है। क्लियर हो गई बात। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से जाके गुजरती है। आपने देखा क्या है टाइम जोन्स के बारे में, जरा देखो। आप जैसे ही 15 डिग्री आगे चलते चले जाएंगे, आपको जैसे ही आप 15 डिग्री आगे जाएंगे, आप प्लस के 1 घंटा हो जाएंगे। आप 15 डिग्री पीछे जाएंगे, माइनस का 1 घंटा हो जाएंगे। यानी कि अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ से 1 घंटा, यहाँ से 1 घंटा, यानी जहाँ अगर इस 15 डिग्री पर, अगर इस 15 डिग्री पर बजे हैं 4, तो 0 डिग्री पर बजे होंगे 3, और यहाँ बजे होंगे 2। बात आ गई समझ में। 1 घंटा पीछे हो रहा है, हो रहा है। ईस्ट में जाओ प्लस करो, वेस्ट में जाओ माइनस करो। अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें, भारत को देखें, तो आप ये देखेंगे कि ये रही हमारी इंडिया। ये ये इंडिया तो ये रही टोटल, और ये रहा इसका टाइम जोन, ये निकला हुआ है। आप अगर देखेंगे घर पे जाके एक बार मैप उठा के देखेंगे, तो यदि हम उसके सीमा, इसके जो अक्षांश की बात करें, तो ये है आपका 82.5 डिग्री। अब ये 0 डिग्री के ईस्ट में है, तो क्या चिपका दोगे, ईस्ट में। अगर ये इधर पे ईस्ट में है, तो इसका मतलब इसका समय आगे होना चाहिए। कितना आगे होना चाहिए, आपको पता है कि हर 15 डिग्री पर कितना घंटा बढ़ जाता है, 1 घंटा। और अभी हम कितने डिग्री आगे, हम तो 82.5 डिग्री आगे हैं। यानी कि 82.5, 82.5/15, ये देख लें कितने घंटा आगे हैं। आप देखोगे कि 15 × 75 बचे कितने, फिर 7 बचे, 15 × 75, यानी हम 5.5 घंटा आगे हैं। है कि नहीं, यहाँ से 5.5 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, जब भी आप मैच देखो और लंदन में चल रहा हो, अगर लंदन में बजे हो 12, तो हमारे यहाँ बजेंगे 5:30, क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे हैं जीएमटी से। 5.5 घंटा आगे क्यों है, क्योंकि हम 82.5 डिग्री ईस्ट में हैं, और ईस्ट में समय जुड़ जाता, बताया था आपको, वही कॉन्सेप्ट हमने। तो एक बार इन सारी टाइम जोन को आप एक बार केवल देख मात्र लेंगे, इसमें आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने बताया हुआ है। ये तो बात हो गई टाइम जोन की, कि टाइम कैलकुलेशन के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं। अभी हमने लैटिट्यूड भी पढ़ ली है, लॉन्गिट्यूड भी पढ़ ली है, इनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब हमने आपको बताया था कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी एक विशेष मात्र जगह की क्या बता दें, लोकेशन को बता दें। तो अगर हम देखेंगे कि हम ग्लोब पर किसी भी लोकेशन को, यानी किसी भी जगह को कैसे लोकेट करते हैं, आज कैसे पता चलता है कि अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, इंडिया कहाँ है। मान लीजिए ये ग्लोब है, आपने अक्षांश भी पता है, आपको देशांतर भी पता है, और हमें कोई जगह बतानी है, ये वाली। तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपको पता है ये आपका 0 डिग्री है, और ये भी आपकी 0 डिग्री है, दो स्टैंडर्ड लाइन है। हमें इसकी बतानी है जगह, इसकी लोकेशन क्या है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में रख दोगे। कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा कहीं ऐसी निकली होगी, एक लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड इससे ऐसा ही छूता हुआ निकला होगा, ऐसा कुछ। ये तो दो लैटिट्यूड के बीच में हो गई, दो अक्षांशों के बीच में हो गई। एक ऐसे लॉन्गिट्यूड निकला होगा, कोई तो होगा, और एक ऐसा लॉन्गिट्यूड निकला होगा। निकला होगा कि नहीं निकला होगा। अगर इस लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये ईस्ट में है। कहीं मान लीजिए ये 2 डिग्री, सॉरी, कि आपकी 15 डिग्री ईस्ट में है, और ये वाला लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 20 डिग्री ईस्ट में। एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका लैटिट्यूड है, आप ये देखेंगे कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो मान लीजिए ये आपका है 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और ये है आपका 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। इनके बीच में ये वाली जगह फंसी हुई है,
तो आप इस जगह को पता कैसे लोकेट करोगे, इसकी लोकेशन क्या होगी, सिंपल सी लोकेशन होगी कैसे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन सीधा नाम लोगे, तो इसके लैटिट्यूड के बीच में कौन कौन से दो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बीच में कौन कौन से दो अक्षांशों के बीच में कैसे, सीधा लिख दोगे। क्या है लैटिट्यूड देख लो, ये रहे दोनों कौन कौन से 5 और 10, क्या है नॉर्थ, यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ये तो अक्षांश हो गई, ये तो यहाँ भी होगा 5-10 यहाँ पूरा चलेगा। अब बात आ जाएगी है देशांतर की, तो क्या करेंगे, कितना है 15 डिग्री ईस्ट से 20 डिग्री ईस्ट। तो आपने जैसे ही किया कि इसमें और इन दोनों में जो कौन सी जगह आ रही कॉमन, ये वाली आ रही, तो यही होगा हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट। आप कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये बात थी टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। आशा करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर आया होगा। और जो भी कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन हुई हो, वैसे तो हमने ऐसा कोई छोड़ा नहीं है, इसमें बिल्कुल आपको ज्योग्राफी का मास्टर बना के छोड़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। यदि आप कहीं यूपीएससी में भी बैठ जाए तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका बिल्कुल उससे भी बाहर ना जाए। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से पढ़िए, एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यदि आपने कॉन्सेप्ट अपना फाउंडेशन अच्छा कर लिया तो ये मानिए ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। यदि फिर भी आपको कोई भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम कीजिएगा, दीपक राठौर क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपना प्रॉब्लम को सेंड कर दीजिएगा, यहाँ से मैं उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन आपको बता दूँ, अच्छे से आपको डील कर दूंगा, आपको पूरा सेटिस्फाई कर दूंगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ऐसी भी सीरीज आपको बिल्कुल वीडियोज मिलते रहेंगे। इसके तो 1 या 2 दिन में आपकी बहुत ही औसम हिस्ट्री की सीरीज आने वाली है, आपकी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज आने वाली है, जनरल साइंस की, इकोनॉमी, ये सारी सीरीज बहुत ही औसम सीरीज आने वाली है, जो कि आपके फुल सिलेबस का कवरेज करवाएंगी आपको। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आज हम अपने इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। यहाँ आज हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझा है। आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से नोट करेंगे, इनके अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।